दुनिया का फंड इनके पास आता है पौधों के नाम पे, बोधिसत्व के नाम से विवेकानंद फाउंडेशन बना रखा। तो बहुत से ऐसे घालमेल है कि बौद्ध संस्कृति क्यों विकसित नहीं हो रही, क्योंकि बौद्ध संस्कृति के ऊपर में दूसरे लोगों का कब्जा है। तो हम लोग जब खड़े हो जाएंगे, हम लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, हम लोग जब जुड़ जाएंगे, तो चोर डकैत धीरे धीरे भाग जाएंगे। भाग जाएंगे कि नहीं? सही बात है, आपकी विरासत है। आप जब खड़े हो जाओगे, मेरे पिताजी का इतना ही बोलोगे, तो अपने भाग जाएगा चोर निकल करके। इसलिए अभी वो लोग बैठे हुए इसलिए कि आप सोए हुए, आप जागोगे तो चोर भागेंगे। तो हमारा आने का उद्देश्य यही है कि मैं तो जन्म हुआ मेरा मध्य प्रदेश में, पढ़ाई लिखाई हुई औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया पाली भाषा में, और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए कॉलेज से पढ़ करके आया। नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, तब मैं भंते बना। मेरे जो गुरु है वो भंते सुरेश ससाई, जापान से आकर पूरी जिंदगी भारत में बिता दी। दूसरे बड़े गुरु है कुशीनगर में, जो ज्ञानेश्वर भंते जी बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई है, वो मेरे बड़े गुरु है। तो हम लोग पढ़ लिख करके जो काम कर रहे हैं लोगों को जगाने का, क्योंकि बुद्ध का धम्म बुद्धि वालों का है। सब लोग बोलते हैं ना ऊपर वाला दुनिया चलाता है, ऊपर वाला दुनिया चलाता है। ऊपर वाला कहाँ है? कहाँ है ऊपर वाला? ऊपर वाला तो ये है, दिमाग है, ये ऊपर है, दिमाग ऊपर है। इसीलिए तो समझ में आता है सही है गलत है, अच्छा है बुरा है। तो ये ऊपर वाला हमारे पास है, बस इसका ऊपर वाले का इस्तेमाल करना है, किसी के पीछे नहीं जाना है। न अनन्य शरण, किसी की शरण में नहीं जाना है, अपनी शरण में जाना है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो आज हमारे विमल भद्रे जो है, अभी 2-3 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, यंग है अभी। जब हम नए नए भरते बने थे ऐसे ही थे, जब बुद्ध गया मैं ऐसे 27 साल की उम्र में, हेड था मैं महाबोधि विहार का। अब तो मेरा 58वां उम्र चल रहा है। हमारे साथी भद्रे लोग जो है, तमाम जो है बिहार ये मूर्तियां जो बैठी हुई है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है, इनका भी मान सम्मान जो है हम लोगों ने बढ़िया से देना चाहिए, क्योंकि गुरु है। और आपको मान सम्मान देखना है तो जाके देखो थाईलैंड में राजा जो है ऐसे घुटने टेक के बौद्ध भिक्षु के सामने खड़ा होता है। क्या? क्योंकि वह बौद्ध संस्कृति उन्होंने जतन करके रखी। स्कूल है, कॉलेजेस है, पढ़ाई है, और गुरु माने ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके ऊपर एक गुरु होता है, गवर्नर होता है, उसके ऊपर एक गुरु होता है, राजा होता है, उसके ऊपर संघ का राजा होता है। थाईलैंड के अंदर में मैं भी 4 वर्षावास किए, पिछले साल ही लौटा हूँ। वहाँ 3-3.5 साल थाईलैंड में था, बर्मा में भी रहा हूँ। तो ये तमाम हमारी जो विरासत है हमें दोबारा वापस लानी है, संजोनी है, गलत चीजों से पीछा छुटाना है। आज जो है इस कुशवाहा धर्मशाला में, इस सभागार में तमाम माता बहनें जो जहाँ तहाँ से आई हुई है, सभी का मंगल और कल्याण हो। अनागरिक धम्मपाल जी के बारे में बताया कि अनागरिक धम्मपाल जी को हम नहीं जानते, स्वामी विवेकानंद जानते। आज स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना जानते उससे ज्यादा जानने के लिए एक यहाँ पर पॉम्पलेट बांटा गया। ये देखिए, ये पॉम्पलेट बांटा गया, इसको घर में जाके आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ये व्यक्ति ने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया। बहुत सारे लिटरेचर इसलिए छापा है कि ताकि हम पढ़ें, फेंकना दे, उसको संभाल के रखें। जो लोग संभाल के रखते हैं पुराना लिटरेचर, उनके आने वाली पीढ़ी के लोग देखते हैं मेरा दादा बहुत विद्वान था, देखो कागज संभाल के रखा था, विरासत संभाल के रखा। तो आज तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, हम सफल होंगे। क्यों सफल होंगे? 6 साल में महाबोधि विहार का प्रमुख रहा, 1995 से 2001 तक मैंने रह के करके दिखाया है। तो इसलिए हम सफल होंगे। एक व्यक्ति उस समय, उसके पीछे आप तमाम शक्ति थी, बड़े बड़े गुरु थे, और बौद्धों की ओर से वो हम वहाँ पर काम करके दिखाएंगे। अब तो उतनी बड़ी बात नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, रोज हमारे मैसेज जहाँ से तहाँ आते जाते रहते हैं, प्रचार चल रहा है, और दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं, और लोगों को पता चल रहा है कि बौद्धों पर अन्याय हो रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा अन्याय अगर है तो बौद्धों की विरासत है। सभी के स्थान मुस्लिमों के मुस्लिम संभाल रहे हैं, जितने भी हिंदू के नाम पे वो ब्राह्मण संभाल रहे हैं, लेकिन बौद्धों की विरासत बौद्धों के पास नहीं है। तो बौद्धों के पास होगी जब हम सब लोग बोलेंगे कि बौद्धों की विरासत बौद्धों के हवाले करो, हो जाएगी। मेरे से तो किसी ने बोला नीतीश कुमार जी के पास बैठ करके अगर बात करें ना, वो एक लेटर निकाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन लेटर निकाल के कर सकते हैं। लालू जी से भी हमारी उस समय वार्ता हुई थी, उन्होंने बोला ये लो तुम्हारा महाबोधि विहार छीन के दिखाओ। माने इसका मतलब वोट की राजनीति है, ताकत बनाओ, दिखाओ, खींच के दिखाओ, नहीं तो मेरी वो सत्ता खिसक जाएगी, ये वाला मामला है। तो जब हम उठ के खड़े हो जाएंगे
तो अपने आप हमारी संस्थाएं भी अच्छी होगी, देश विदेश के लोगों के साथ हम सीधे जुड़ेंगे, जो बिचौलिए धीरे धीरे साइड हो जाएंगे। तमाम सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु उनको निमंत्रण उनको था ना, स्वामी विवेकानंद को नहीं था। और बात ये ग्राइंडर बने समाप्त हो जाएगा, बात व्यवस्थित इसको करके हो पढ़ लेना, बढ़िया पढ़ लेना, ये किताब बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। मिलेगा समय, मिलेगा समय, मिलेगा थोड़ा सा जरूरी खोल के सबसे पहले आपके जज्बे को सलाम है, सबसे पहले आपके जज्बे को सलाम है कि 12 बजे से लगातार आप लोग बैठ करके और विक्षोभ चलकर आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए अपने आप के लिए एक जोरदार ताली मारिए। आपको सलाम। हमारी हमें पीछे बैठी है लेकिन कस से मस्त नहीं हो रही है, इसलिए अब उत्तरार्ध में यह बैठक उत्तरार्ध में है, बहुत जल्द खत्म होगा। थोड़ी सी धैर्य रखिए, नाश्ता पानी करके ही जाना है सबको, और उधर बाहर बसा भी हो रही है। अभी हमारे विद्वान बीटीएमसी के सचिव, मतलब बौद्ध जो हम लोग का मंदिर है उसके सेक्रेटरी हैं, रह चुके हैं, और इनको बहुत ही सूक्ष्म वहां का नॉलेज है कि होता है क्या वहां। हम लोग नहीं जानते कि क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि भाई तपोभूमि है, वहां पर ज्ञान मिला था, हम लोग जाएंगे, हम लोग का भूमि है, लेकिन इंटरनल मैटर वहां के इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये चीज ये बोल रहे थे और हमने उसको पता किया और सुना भी। इन्होंने नाग वंश के भी बात कही। अभी परसों रोज माताएं बहने अभी परसों रोज आप लोग दिल्ली में लावा भर के नाग को चढ़ाएंगे ना, हाँ तो नमक छोड़ी होगी, ठीक है, नमक छोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी ने हमारे विद्वान भंते जी ने बताया कि नाग सांप नहीं होता है, सांप का इंग्लिश में स्नेक होता है, जो काट देने पर आदमी मर जाता है। तो जब नाग वंशियों का शासन था, आधिपत्य था, चारों तरफ टूटी बोलती थी नाग वंशी, जैसे बौद्ध वंशी, जैसे नंद वंशी, वैसे नाग वंशी, और सभी लोग खराते थे, दुष्ट लोग खराते थे नाग वंश से। तो बाद में कालांतर में चल करके उसको सांप से जोड़ दिया, फिर बात इस तरह से सांप करता है, बन जाता है, और बदमाशी को तो के दिन मार देगा। और नाग पंचमी के दिन उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। नागराज जो होते थे, राजा सम्राट जो होते थे, अपना उत्तराधिकारी या योद्धा या सैनिक या सेनापति या पहलवान या सिपाही या रक्षक साल भर में एक बार नियुक्त करते थे, और वो अपना आदमी चल के क्या खड़े होते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं नाग पंचमी की पूजा करेंगे, सांप को मारेंगे, तो भाई सांप और मनुष्य का दुश्मनी तो है ही, लेकिन नाग पंचमी सांप के लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए, नाग वंशियों के लिए मनाया जाता है। आपको ध्यान रखिए। अब परसों दिन मनीष सिसोदिया का वेद होगा, ज्यादा समय नहीं होगा, आपका भी कुछ और भी होगा, और आपको नाश्ता भी करना और घर भी जाना है। परसों दिन मनीष सिसोदिया का जब आरोप हुआ तो जेल से निकलकर जानते हैं सबसे पहले क्या हुआ?
सबसे पहला उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब का कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। संविधान की ताकत पर हमें जमानत मिली है, संविधान की ताकत पर हमें जमानत मिली है, और संविधान को लिखने वाला हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे महान, सबसे तेज पुरुष, सबसे विद्वान पुरुष, और उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। तो जब इतने बड़े संविधान लिख सकते हैं, दुनिया में उनकी ड्यूटी होती है। अरे अमेरिका तो तुमको मान सम्मान देता है, उनका तस्वीर लगाता है, हमारे अपने को हम भूल रहे हैं, और जब उन्होंने वो धर्म अपनाया तो हम क्यों नहीं अपना सकते हैं। इसलिए हम क्या थे, आप शासक थे, हम क्या थे और क्या हुए। गौर कीजिए, क्या थे और क्या हो गए हैं और क्या होने वाले हैं। तो अतीत में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन वर्तमान को रोका जा सकता है। जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि ठीक है हम हिंदू में जन्म लिया है, ऐसी बातें मेरे पास की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू में हम नहीं मरेंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा सिकम नहीं देना है। अभी हमारे कुशवाहा साहब शशिकांत मौर्य जी, शशिकांत मौर्य जी आपको बताते हुए रोक पड़े आपको बताते हुए, दोस्तों आदमी का आंसू कब आता है, जब बहुत पुरानी में होता है, उसको अंदर बहुत सारता है कोई चीज, उसकी अंतरात्मा जब होने लगती है, तब उसके आंख से आंसू निकलते हैं, खुशी के निकलते हैं कि बहुत कम। तो हमारे शशिकांत जी को साल रहा है कि मेरा साम्राज्य, आपका विरासत लूट गया है। आप उसे समझने के लिए तैयार नहीं है कि यह मेरी विरासत थी। तो आइए मेरे दोस्तों, हमने एक लाइन लिखा कि शशिकांत जी के आंसुओं की समझ, जो उनके आंख से अश्क निकले हैं, उनकी सबक है इन आंसुओं की कि हम आपकी आंसुओं की एक एक बूंद की कीमत चुकाएंगे और पंचशील का झंडा लेकर सब मिलकर करेंगे। और पटना में जरा नारा दीजिए, जैसे हमारे भंते जी ने, जिनका नाम है, नाम नहीं जानता हुआ नाम जान लीजिए, इनका नाम है प्रज्ञाशील महादेव। एक बार उठिए, प्रज्ञाशील महादेव। तो इनका नारा है 5 लाख का गांधी मैदान, उस अशोका मैदान में जाने का। तो मेरे साथ एक नारा लगाइए और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं। नारा है कि 5 लाख का नारा है, हमको पटना जाना। तो मैं आगे से बोलूंगा, आप पीछे से बोलिएगा। सभी लोग आंसुओं की समझ है, 5 लाख का नारा है, हमको पटना जाना है। 5 लाख का नारा है, हमको पटना जाना है। 5 लाख का नारा है, हमको पटना जाना है। अब जो है आपने शपथ लिया महामना विश्व गुरु के सामने। विश्व गुरु क्यों विश्व गुरु कहे जाते हैं? अरे जब यहाँ का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो नहीं कहता है कि हम फला धर्म के चेला है, नहीं कहता है कि हम फला धर्म के चेला है, वो कहता है कि हम विश्व गुरु तथागत बौद्ध के वंशज हैं, तथागत बौद्ध के हम संतान हैं। क्यों? अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए। वो जानता है कि हम इनका नाम ले देंगे तो सम्मान पृथ्वी के कोने कोने में मिलेगा, पृथ्वी के कोने कोने में सम्मान मिलेगा। और हमें बड़ी दुख होता है, और दुख सारे विद्वानों को होता है, सारे विद्वानों को दुख होता है कि जो जगह ज्ञान स्थली है, जो
चिराग बुझा हुआ है। पूरे दुनिया में और कहीं नहीं जला कोई वो। क्यों नहीं आपके दरबार पर आए? गया मैंने आपका दरबार था। क्यों यहीं पर उनको ज्ञान मिला? और जब ज्ञान मिला और मुस्लिम को आप नहीं जानते हैं और कौड़िया के ठोते हैं, जानते हैं कौड़िया? अरे बोध गया जाओ, बोध गया सिंहों की मेरे गुरु विश्व का गुरु। सूरज के समान तेज था। क्या आपने देखा कभी कि ये लाठी पाला भरम डंडा लिए हुए कभी? सभी देवताओं को फंसा दिया है, कोई घुसा दिया है, कोई चक्कर सुदर्शन दिया है, कोई तीर धनुष दिया है। क्या तुझे को किसी अवसर से ये देखा? पता नहीं देखा कोई? नहीं देखा ना? तुझको बिना अवसर दिए और पूरे विश्व के गुरु बन गए। आप क्यों भुलाते हैं उनको? आप क्यों भुलाते हैं मेरे भाई उनको? मत भुलाइए, समय का ध्यान है। और गौतम बुद्ध सेवा समिति के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि गौतम बुद्ध सेवा समिति हर सामाजिक कार्य और अपने अधिकार को लेने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है, रहेगी। मैं अपना वक्तव्य बोलने करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने रीति रिवाज को बदलें। जैसे कि यहाँ बैठे लोगों में से रीति रिवाज को बदल चुके हैं। रीति रिवाज क्या है? बेटे की शादी, आपका बेटा शादी करेगा दूसरा, आपका घर प्रवेश कराएगा दूसरा। तो इस कुप्रथा को तोड़िए। कुप्रथा है, इस कुप्रथा को तोड़िए और बौद्ध रीति से आप अपना सभी कार्यक्रम कीजिए। और बड़ी धर्म के साथ हमको कहना पड़ता है कि बैठे हुए लोगों में से पहले तो मेरे पिताजी बहुत पहले छोड़ चुके हैं, उन लोगों को मैं भी छोड़ चुका हूं, अपनी बेटियों के साथ बिना कलर का करता हूं, बिना कलर। लेकिन भाई सब ऐसा नहीं है। लेकिन गर्व की बात है, गौतम बुद्ध सेवा समिति के महासचिव श्री विनोद कुमार जी उर्फ जयराम भाई, अभी हाल ही में उनके पिताजी की मृत्यु हुई और उन्होंने अपने गांव के समाज को छुटाते हुए मंजूर नहीं था लोगों को। और उन्होंने कोई श्राद्ध नहीं किया, कोई जो है कर्मकांड नहीं किया, बल्कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, पुष्पांजलि सभा किया है। तो मैं चाहूंगा हमारे भैरव जी, महाभैरव जी, उनको एक पुष्प भेंट करें, पुष्पमाला से उनका हौसला बढ़ाएं। सभी और विनोद बाबू सागर है कि कृपया आइए और आप भी इस तरह के परंपरा को अपनाइए। बुद्ध परंपरा से शादी कीजिए, बुद्ध परंपरा से जो है जो होता है श्रद्धांजलि समारोह कीजिए। तो हमारे कल सासाराम में बुद्ध सेवा समिति के महासचिव इस रीति को अपनाए और अपने पिताजी का श्रद्धांजलि समारोह किए। फूलवा दी हमें दी ही ना। तो मैं चाहूंगा बीडीएमसी के प्रोफेसर सिंह साहब से, महाभैरव जी से, प्रज्ञा सिंह महाभैरव जी से का हमारे महासचिव को सम्मानित करें। और हमारी आती है और एक और शख्स बैठे हैं यहाँ और गौतम बुद्ध सेवा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत देर से संचालन भी कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी माता जी की जो उनका माता जी का इंतजार हाल ही में हुआ है और पूरा जो है श्रद्धांजलि समारोह बहुत जल्दी से किए। मैं बधाई देता हूँ, देता हूँ और
यह संस्कार है। जब बालक जन्म लेता है, वहाँ भी मीटिंग जब घर में हो रहा आता है, टाइम हो रहा है। तो संस्कार शुरू हो जाते हैं। आप तो बोल के लेकिन आज का जो संस्कार होता है, उन्हीं का टाइम। वो बड़ा ये घटिया संस्कार है। 5 बजे भी तो यहाँ पर 10 संस्कार, जीवन के 10 संस्कार हमारे भंडे बिंदु पर दिया जाता है। किसी को अगर संस्कार लाना होगा तो गौतम बुद्ध सेवा समिति से संपर्क करेंगे। दूसरी बात है कि 5 लाख लोगों को गांधी मैदान में बुलाने में बहुत खर्चे हैं। कोई 10 करेगा, कोई गाड़ी करेगा, वहाँ भी खर्चा है। तो स्वेच्छा से चुनी कोई पूंजीपति की नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लगाओ करोड़ों रुपया हम कार्य दे देते हैं। आपका एक एक सहयोग, एक एक रुपये का सहयोग इस संस्थान के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, सदर सितंबर के लिए बगान सिद्ध होगा। इसलिए वहाँ पर अनेक बाबू बैठे हुए हैं और लेकर के जो नहीं सब है, कोई बड़े नहीं है। उन्होंने मंत्र में पढ़ाया हमारे संधि जाति तावे बड़ी सीखा परम समानी। हम स्वेच्छा से दान मिले, जो स्वेच्छा से दान मिले उसी को देना, जो स्वेच्छा से दान मिले तो दे देना है। तो आपको भी स्वेच्छा से दान गौतम के स्टेज के पास जो है पर्ची लिखने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक में आप सब लग जाएंगे कि हमको करना जाना है। जय हो जय। हमारे 500 रुपया हमारे शशिकांत जी जो पटना से चल रहे हैं दान दिए। एक जोरदार ताली उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रा जी। आपने साबित कर दिया कि गौतम बुद्ध सेवा समिति और ये संस्था है, क्योंकि आपके भाषा में और वचनों में जो देश थी स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि गौतम बुद्ध सेवा समिति का मतलब पटना में 17 सितंबर को जरूर रहेगा। मैं अगली घड़ी में हमारा कार्यक्रम समारोह की तरफ है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आपको बिना नाश्ता किए नहीं जाएंगे। जलपान का प्रबंध है, नहीं पता हम लोगों के बीच